वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं गुलमोहर बुक की एक पोम को जिसका टाइटल है द एलिफेंट एंड द ट्रैगोपन। देखिए, इस पोम में ट्रैगोपन एक तरीके का रंग बिरंगा पक्षी है जो एशिया के हिमालय और आसपास के जंगलों में पाया जाता है। यह पक्षी देखने में आकर्षक होता है और देखने में लगभग एक पिकॉक की तरह लगता है, लेकिन हाल फिलहाल में मनुष्य के लालच की वजह से ये पक्षी जल्द ही खत्म होते जा रहे हैं। तो इस पोम में प्रकृति और जानवरों के अस्तित्व पर मनुष्य के स्वार्थ और लालच को दर्शाया गया है। इसमें हाथी सभी जानवरों को चेतावनी देता है कि मनुष्य जंगल, नदी और जानवरों की दुनिया को बर्बाद कर देगा। वह सभी जानवरों और पक्षियों को एकजुट होकर अपनी सुरक्षा के लिए कदम उठाने का संदेश देता है। तो चलिए अब इस पोम को लाइन बाय लाइन रीड करते हैं और इसे हिंदी में समझते हैं। लिखा है, They talked for hours, and at the close, at last the elephant arose, and with a modest trumpet call drew the attention of them all. यहाँ पर दे वर्ड यूज किया गया है सभी जानवरों के लिए, जो सभी जानवर और पक्षी जंगल में एक साथ एकजुट होकर बैठे हुए हैं। तो लिखा है, वे घंटों तक बातचीत करते रहे और अंत में हाथी खड़ा हुआ अपनी सूंड से एक हल्की आवाज निकाली और सभी का ध्यान अपनी ओर खींचा। O beast of Bengal, gather round, though in our search for common ground, I would not dream of enmity. I hope our view may reach proximity. देखिए, यहाँ पर बिंगल एक इमेजिनरी लैंड के लिए यूज़ किया गया है। जंगल की एक जगह को बिंगल कहकर यहाँ पे नाम दिया गया है। तो लिखा है, मतलब एलिफेंट कहता है, ओ बिंगल के रहने वाले सभी जानवरों, मेरे चारों ओर इकट्ठे हो जाओ। भले ही हम किसी एक साथ एक सहमति या एक नतीजे पर न पहुंच पाए, लेकिन मैं आशा करता हूं कि हमारे विचार एक दूसरे के करीब आ जाएं। आई स्पीक टू यू एज वन हुज क्लैन हैज सर्व्ड एंड देयरफॉर स्टडीड मैन। एलिफेंट कहता है कि मैं तुमसे उस प्राणी की तरह बात करता हूं जिसकी जाति ने मनुष्य की सेवा की है और इस कारण उसे अच्छी तरह से समझा है। यानी हाथी कहना चाहता है कि मेरे जो जाति है यानी हाथी, उन्होंने मनुष्य की बहुत सेवा की है और उन्हें अच्छी तरह से परखा है। ही इज अ क्रिएचर माइल्ड एंड विशियस, प्रैक्टिकल माइंडेड एंड कैप्रिसियस, लविंग ब्रूटल सेन एंड मैड, द गुड एज पजलिंग एज द बैड। एलिफेंट कहता है कि मनुष्य एक ऐसा प्राणी है जो कभी नरम तो कभी क्रूर हो जाता है। वह व्यवहारिक और चंचल है, प्रेमी और हिंसक है, समझदार और पागल है। उसमें अच्छाई और बुराई दोनों ही एक तरीके से समान रूप से उसमें समाई हुई है। द स्टिकी सेंटर ऑफ दिस मैस इज अनहेल्थी सेल्फिशनेस। इस पूरी गड़बड़ी का मूल कारण उसका स्वार्थ है, खुद का स्वार्थ और लालच है। ही रिप आवर फ्लैश एंड टीयर आवर स्किन फॉर क्लोथ विदाउट फॉर फूड विद इन। वे हमारे मांस को फाड़ता है और हमारी खाल को छील देता है और कपड़े के लिए बाहर और खाने के लिए भीतर। मतलब हमारा जो शरीर है उसकी ऊपरी वाली खाल को खींच लेता है जिससे वो अपने कपड़े बना सके, और जो हमारा भीतर का जो मांस है उसे खाने के लिए इस्तेमाल करता है। द लेपर्ड स्पोर्ट्स आर हिज टू वियर एंड आइवरी अननोट्स हिज हेयर। एलिफेंट कहता है चीते के धब्बों वाली जो स्किन है उसको वो पहनता है, यानी अपने लिए कपड़े बनाता है, और हमारे हाथी दांतों से वह अपने बालों के लिए कंघी बनाता है। द ट्रैगोपन फोर्स टू हिज गन ही शूट द फ्लाइंग फोर्स फॉर फन। ट्रैगोपन जो एक तरीके का पक्षी है उसकी बंदूक का शिकार हो जाता है और उड़ने वाले जो चमगादड़ हैं सिर्फ उसके मजे के लिए मारे जाते हैं। The black bear dances to his whim, my own tame cousin slave for him. एलिफेंट कहता है कि काला भालू उसकी इच्छा पर नाचता है, जैसे सर्कस में देखा जाता है। तो उस एलिफेंट उसी चीज़ के बारे में बात कर रहा है कि काला भालू उनके इशारों पर नाचता है, उनकी इच्छाओं पर नाचता है, और मेरा कज़िन जो कि उनके द्वारा जिसे टेम किया गया है यानी उससे सिखाया गया है, वो उनकी सेवा करता है। Yet we who give him work and food have never earned his gratitude. हम जो उसके काम आए हैं उसे खाना देते हैं, उसके साथ काम करते हैं, फिर भी हमें कभी उसने उस तरीके से हमें समझा नहीं।
He grabs our substance as of right to quench and spur his appetite, nor will he grant us truth or grace to rest secure in any place. एलिफेंट कहता है कि वह हमारी हर चीज़ को अपना अधिकार समझता है, अपनी भूख मिटाने और इच्छा पूरी करने के लिए, और हमें कभी और वह हमें कभी शांति या राहत नहीं देता ताकि हम सुरक्षित रह सकें। आगे लिखा है, समटाइम ही वर्शिप अस एस गॉड और सिंग अस एस स्टिटोड फोर्ड और फैशन टेबल फेबल मिथ एंड स्टोरी टू सेलिब्रेट अवर डीड एंड ग्लोरीज। एलिफेंट कहता है कि कभी कभी वे हमें भगवान के रूप में पूजता है, तो कभी प्राचीन रूप से संगीत उत्सवों में हमारी प्रशंसा के गीत गाता है। वह हमारी वीरता और गौरव के बारे में कहानियाँ भी सुनाता है और कथाएं भी गढ़ता है। एंड येट डिस्पाइट दिस फर्टाइल फस व्हाट हैज़ ही ट्रूली केयर फॉर अस। फिर भी इन सब दिखावों के बावजूद क्या उसने कभी हमारी परवाह की है? He sees the planet as his fleece, where every hair or drop of leaf, or seed or blade or grain of sand is designed for his mouth or hand. एलिफेंट कहता है कि वह इस ग्रह को अपना जागीर मानता है। वो मानता है कि वह इसका मतलब वो ये जो धरती है सिर्फ मनुष्य की है, जहाँ हर बाल, पत्ती की हर बूंद, बीज, घास का हर तिनका या रेत, हर कण केवल उसके लिए बनाया गया है। इंसान, मनुष्य सिर्फ यही सोचता है, इफ़ ही थ्रस्टी वी मस्ट थ्रस्ट, फॉर ऑफ क्रिएचर मैन कम फर्स्ट, इफ़ ही नीड रूम देन वी मस्ट फ्लाई, इफ़ ही हंगर वी मस्ट डाई। अगर उसे प्यास लगती है, यानी अगर मनुष्य को प्यास लगती है तो हमें प्यासा रहना पड़ता है, क्योंकि हर प्राणी के लिए पहले मनुष्य आता है। अगर उसे जगह चाहिए तो हमें भागना पड़ता है, और अगर उसे भूख लगी है तो हमें मरना पड़ता है। थिंक व्हाट विल हैपन व्हेन ही स्कीम टू टेम आवर वैली एंड आवर स्ट्रीम बिंग्स टू ट्रस्ट इन ओ वे क्रॉस these gentle slopes of fun and moss with explosive and machine. एलिफेंट कहता है, सोचो जब वह हमारी घाटी और नदी को अपने कब्जे में लेने की योजना शुरू करता है और फन और काई से ढकी इन कोमल ढलानों पर कुल्हाड़ी, विस्फोट और मशीनों से कब्जा करेगा। सिंस रोडोडेड्रोन लोग बर्न ग्रीन दे ऑल बी चॉप्ड फॉर फायर वुड और लोग्ड एंड स्मग्ड आउट फॉर गुड। क्योंकि जो रोडोडेड्रोन के जो पेड़ है उनकी लकड़ी जलाने के लिए इस्तेमाल की जाती है, जलाने के लिए उन्हें काट दिया जाएगा और उसे काट कर उसकी तस्करी के लिए बाहर भेज दिया जाएगा। एज एवरी बर्ड एंड मैमल नोस व्हेन द रोड कम द फॉरेस्ट गो। जैसे कि हर पक्षी और स्तनधारी जानवर जानता है कि जहाँ सड़क आती है वहाँ जंगल खत्म हो जाता है। एंड लेट मी से दिस टू द ट्रोट एंड द बैम्बू विल बी स्लैश्ड नो डाउट, एंड वाट द ट्रैगोपन एंड आई डिलाइट टू ईट विल बर्न एंड डाई। और मुझे ये ट्राउट मछली को बताने दो कि बांस काट दिए जाएंगे, इसमें कोई शक नहीं। बांस काट दिए जाएंगे, इसमें कोई शक नहीं। और जो ट्रैगोपन है, पक्षी है, और मैं खुशी से कहता हूँ कि वे सब जल जाएंगे और मर जाएंगे। मतलब एलिफेंट यहाँ पर कहना चाहता है ट्रैगोपन और ट्राउट मछली से कि जल्द ही यहाँ के जो बांस हैं वो काट दिए जाएंगे, यहाँ के जो जंगल है उनको ख़त्म कर दिया जाएगा। और जो ट्रैगोपन पक्षी हैं, मैं साफ कहता हूँ इस बात को कि वो भी जल्द ही यहाँ पर मर जाएंगे। बट व्हाट विल हैपन टू आवर स्ट्रीम बिफोर द रिजर्वर योर ड्रीम ऑफ एंडलेस स्पेस कैन कम अबाउट द सूट एंड फिल्थ विल स्नफ यू आउट। लेकिन तुम्हारी धारा का क्या होगा? यहाँ बात करी जा रही है झरने की और नदी की। लेकिन तुम्हारी धारा का क्या होगा? तालाब बनने से पहले तुम्हारा अनंत प्रवाह, तुम्हारी बहने की जो क्षमता है वो गंदी हो जाएगी और वो दम तोड़ देगी, यानी वो भी खत्म हो जाएगी। What tolls for us in your own belly, and similarly let me tell the leopards who may fancy here a forest full of fleeing deer. जो खतरा हमारे लिए है वही तुम्हारे लिए भी है, और इसी तरह मुझे तेंदुए से कहना पड़ेगा, लेपर्ड यानी तेंदुए से कहना पड़ेगा कि जो यहाँ हिरन से भरे जंगल का सपना देखता है,
तुम्हें आरामदायक शिकार के बाद तुम्हें भी भागना पड़ेगा, पानी के लिए भी भागना पड़ेगा। यू विल बी होमलेस लाइक अस ऑल, इट इज़ द फेथ वी मस्ट फॉरेस्ट ऑल। तुम सभी हमारे जैसे बेघर हो जाओगे और तुम्हारा भाग्य में इस भाग्य को हमें रोकना होगा। वो सभी जानवरों से कहता है कि तुम सभी हमारे जैसे बेघर हो जाओगे और इस भाग्य से को हमें बदलना होगा। सो लेट मी से टू एवरी सिंगल इंडेंजर्ड डिनाइस ओ बिंगल, वी मस्ट यूनाइट इन फर एंड फेदर फॉर वी विल लिव और डाई टुगेदर। तो मुझे बिंगल के सभी निवासियों के से ये कहना होगा कि हर संकटग्रस्त, मतलब एलिफेंट कहता है कि मैं बिंगल में रहने वाले सभी जानवरों से कहना चाहूँगा जो संकट में हैं, खतरे में हैं, कि हमें फर और पंखों के साथ एकजुट होना होगा, क्योंकि हम एक साथ ही जीवित रह पाएंगे या मर पाएंगे। तो ये पोयम पर्यावरण और जानवरों के प्रति मानव की लापरवाही और गंभीरता को दिखाता है। हाथी सभी जानवरों को चेतावनी देते हुए ये कहता है कि मनुष्य की लालच और स्वार्थ के कारण जंगल और उसका जीवन खतरे में है। तो चलिए अब इस पोम को थोड़ा इजी वे में समझते हैं। यहाँ मैं आगे इस पोम को विदाउट रीडिंग थोड़ा समरी टाइप में एक्सप्लेन करूँगा। लिखा है फर्स्ट स्टैंजा में कि हाथी और बाकी जानवर लंबे समय तक बात कर रहे हैं। अंत में हाथी सभी का ध्यान खींचने के लिए हल्की सी आवाज़ करता है। हाथी कहता है, ओ बिंगल के जानवरों, हम सभी एक साथ जुट तो नहीं हो सकते, लेकिन मैं चाहता हूँ कि हमारे विचार एक दूसरे के करीब आ जाएं। हाथी कहता है कि वह मनुष्य को अच्छे से समझता है, क्योंकि उसकी जाति यानी दूसरे हाथियों ने भी हमेशा मनुष्य की सेवा की है। हाथी बताता है कि मनुष्य एक विरोधाभासी प्राणी है जो कभी अच्छा, कभी बुरा, कभी समझदार तो कभी पागल होता है। मनुष्य का असली स्वभाव उसका स्वार्थ है, जो उसे बाकी प्राणियों के लिए खतरनाक बनाता है। मनुष्य अपने फायदे के लिए जानवरों की खाल और मांस का इस्तेमाल करता है। मनुष्य चीते के धब्बों को पहनता है और हाथी के दांतों का इस्तेमाल करता है। मनुष्य शिकार के लिए ट्रैगोपन पक्षी और उड़ने वाले जो फोक्स हैं, उड़ने वाले चमगादड़ हैं, उनको मार देता है। एलिफेंट कहता है कि काला भालू मनुष्य के आदेश पर नाचता है सर्कस में और हाथी उनकी सेवा में लगा रहता है। जानवर मनुष्य को भोजन और काम में सहायता देता है, लेकिन बदले में उसे कुछ नहीं मिलता, उसे सम्मान नहीं मिलता। मनुष्य हर चीज़ को अपनी अधिकार की तरह लेता है और जानवरों को कोई राहत नहीं देता। कभी कभी मनुष्य जानवरों को भगवान मानकर पूजता है और कहीं कहानियाँ बनाता है, लेकिन असल में वह उसकी परवाह नहीं करता। मनुष्य पूरी पृथ्वी को अपनी संपत्ति मानता है और हर चीज़ को अपने लिए इस्तेमाल करता है। मनुष्य अपनी ज़रूरत पहले पूरी करता है, चाहे इसके लिए जानवरों को भूखा या प्यासा रहना पड़े। अगर मनुष्य जंगलों पर कब्जा करेगा तो वह मशीन और कुल्हाड़ी से घाटी और पहाड़ियों को बर्बाद कर देगा। आगे एलिफेंट कहता है कि मनुष्य रेडोडेंड्रन के पेड़ को जलाने या तस्करी के लिए काट देगा। जहाँ सड़कें बनती हैं वहाँ जंगल नष्ट हो जाएंगे। हाथी मछलियों को चेतावनी देता है कि जंगल की तबाही के साथ उनकी नदियाँ भी गंदी हो जाएंगी। आगे हाथी कहता है कि जो खतरा हम जानवरों पर है वही मनुष्य की योजना के कारण सभी पर आएगा। सभी जानवर बेघर हो जाएंगे और इसे रोकने के लिए सभी को एकजुट होना होगा। और आखिर में हाथी कहता है कि हमें एक साथ आकर अपनी सुरक्षा के लिए काम करना चाहिए, क्योंकि हमारा अस्तित्व एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। तो ये पोयम यहीं पर ख़त्म होती है। उम्मीद है पोयम अब आपको और अच्छे से समझ में आ गई होगी। इसके क्वेश्चन आंसर्स का लिंक मैं जल्दी ही वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अपलोड कर दूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक क्वेश्चन आंसर्स के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं गुलमोहर बुक की एक पोम को।